नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट आया हो और लेट के तुरंत बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया हो या फिर कोई नाउन आया हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट फॉर्म में हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस में यदि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हमने दो कंडीशंस में डिवाइड किया है। कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत वो सेंटेंस आएंगे जिनमें लेट के बाद में कोई पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया होगा। ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ही होगा या फिर यू होगा या फिर हिम होगा या फिर देम होगा या फिर हर होगा। ऐसे सेंटेंसेस कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं। या फिर अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तब वहां पर किसी नाउन का प्रयोग भी हो सकता है। यहां हम देख लेते हैं, ये हमने कंडीशन नंबर 1 लिखी है और ये हमने कंडीशन नंबर 2 लिखी है। कंडीशन नंबर 1 में हमने यहाँ लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट के बाद मी, यू, हिम, हर, देम या फिर कोई नाउन, इस तरह के सेंटेंसेस इसके अंतर्गत आते हैं। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट के तुरंत बाद में अस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कंडीशन नंबर 2 है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में हम कंडीशन नंबर 1 के जो सेंटेंसेस हैं केवल इन्हीं सेंटेंसेस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमने लेट वाले सेंटेंसेस को दो कंडीशन में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि कंडीशन नंबर 1 वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको जब चेंज करते हैं तो इसमें रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जब कंडीशन नंबर 2 के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने वाले जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब यहाँ कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत जो रूल नंबर 1 है उसमें हमको क्या पढ़ना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो वर्ब आएगी, ये वर्ब कौन सी आएगी, यहाँ पे या तो सेड आएगी या फिर यहाँ पे सेड टू का प्रयोग किया गया होगा। तो जब सेड या सेड टू यहाँ आए होंगे तो इनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार क्या लगा देते हैं, या तो एडवाइज्ड का प्रयोग कर देंगे या फिर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे या फिर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं। रिक्वेस्टेड का प्रयोग प्रार्थना का भाव जब प्रकट होता है तब हम करते हैं, एडवाइज्ड का प्रयोग जब सलाह का भाव प्रकट होता है तब करते हैं, और ऑर्डर्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो। तो ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 समझ लेते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, अब हम इन्वर्टेड कॉमा को देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू लेट का प्रयोग करते हैं, ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, जब हमने यहाँ पे टू लेट का प्रयोग कर दिया तो रिपोर्टेड स्पीच में पहले से है लेट, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। शेष वाक्य को पर्सनल प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों को छोड़कर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यानी अब जो रिपोर्टेड स्पीच का बाकी जो पार्ट बचता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन उस वाक्य में दिए गए फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होंगे या निकटता प्रकट करने वाले शब्द होंगे उनको हम पूर्व नियमों के अनुसार ही बदलते हैं। तो दोस्तों, अब इन सारी रूल्स को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं लेट वाले सेंटेंसेस से संबंधित उन वाक्यों को इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ही सेड टू हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट मी गो होम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है ये देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट का प्रयोग किया गया है, पहली कंडीशन। दूसरी बात क्या है कि इसके तुरंत बाद मी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो लेट मी गो होम। अब हम जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसका भाव जो प्रकट होता है वो
प्रार्थना वाला भाव प्रकट होता है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। यानी जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो परमिशन मांगने में भी रिक्वेस्ट करने वाला भाव ही प्रकट होता है। लेट टू को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके स्थान पर हम यहाँ रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। फिर मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम टू लेट में बदल देते हैं, यहाँ टू लेट प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट बताया था मैंने कि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही जो लेट आता है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से रिमूव कर दिया, हम चाहे रिमूव कर दें या फिर उसी को यहाँ लिख दें, तो यहाँ टू के साथ फिर लेट लगाएंगे नहीं, तो टू लेट लिखा। फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मी आ गया। मी को जब हम चेंज करेंगे तो किससे चेंज करेंगे, ही से। ही थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, इसका पहले हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे, हिम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हिम का प्रयोग कर देंगे। तो अब देख लेते हैं किस तरह सेंटेंस कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट फॉर्म में। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। इस तरह से ये हमने चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, this is my humble request to you, if you feel any problem or if you feel any difficulty to understand the topic, to understand any point, you can ask me anytime by typing comments in the comment box. I will definitely answer your comments. अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The boy said to his father, comma inverted comma start, let me go out to play. अब हम यहाँ फिर देखिए, इन्वर्टेड कॉमा की शुरू होती है लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग किया गया है। सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, ये हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लिख दिया। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा, इनको हमने यहाँ से रिमूव किया, टू का प्रयोग किया, लेट का प्रयोग किया, इसके बाद हमने ये यहाँ से रिमूव कर दिया। और आगे बढ़ेंगे तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन का है, ये बॉय से चेंज होगा। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ चेंज हुआ था, बॉय का पहले हमने सब्जेक्ट पता किया ही का फिर ऑब्जेक्ट पता किया, क्या हो जाएगा, हिम। इसलिए हमने यहाँ पर हिम का प्रयोग किया, टू लेट हिम गो आउट टू प्ले। तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को जिनमें रिक्वेस्टिंग का सेंस होता है, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करने का एक तरीका और है। मैं चाहता हूं कि वो तरीका भी आप जान लें जिससे कि आप उससे अनभिज्ञ न रहें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब इनमें रिक्वेस्टिंग वाला भाव है, प्रार्थना वाला भाव प्रकट होगा, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को तो ठीक इसी तरह से चेंज करेंगे जैसे अभी तक करते चले हैं, रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे, एडवाइस का भी प्रयोग कर देंगे। अगर यहाँ पे एडवाइस वाला भाव प्रकट होगा तो एडवाइस कर देंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे टू लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सेकंड कंडीशन है सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की। यहाँ हमने दैट का प्रयोग कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे दैट लगाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ नाउन या फिर प्रोनाउन, अगर वहाँ प्रोनाउन दिया गया होगा तो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और यदि नाउन दिया गया होगा तो फिर हम नाउन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्टिव केस हमको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव केस अब प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो रहा है। फिर इसके बाद में हम जिन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे वो हैं माइट बी अलाउड टू। इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं हम, माइट बी अलाउड टू, और इनको प्रयोग करने के बाद में फिर जो शेष वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला, उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वही कंडीशन है कि यदि उसमें पर्सनल प्रोनाउंस आ रहे होंगे या फिर निकटता प्रकट करने वाले शब्द आ रहे होंगे तो उनको हम चेंज कर देते हैं। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को, ये जो मैंने आपको समझाया है रूल, इसका प्रयोग करते हुए इनको समझते हैं। हमने पहले सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख दिया, ही रिक्वेस्टेड। फिर क्या करेंगे, हिज ऑफिसर, और अब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद में क्या लिखा हो, क्या बताया था हमने, या तो नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे लेट के बाद क्योंकि मी आ रहा है, ठीक। अब ये मी किससे चेंज हुआ, ही से। तो अब क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट प्रयोग करना है। तो यहाँ ही का सब्जेक्ट ही हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया। अब आगे माइट बी अलाउड टू का प्रयोग किया, फिर इसके बाद में गो होम।
तो दोस्तों इस तरह से हमने इस सेंटेंस को माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉय सेड टू हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। यहाँ तक तो सेम वैसे ही चेंज होगा जैसे अभी तक हम चेंज कर रहे थे। फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ जो आ रहा था इसको रिमूव कर दिया, हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे दैट। अब इसके बाद में हमने यहाँ दैट का प्रयोग किया। दैट क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ भी मी का प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में मी आ रहा था तो ही का सब्जेक्ट के रूप में आया था, ठीक वैसे ही यहाँ भी ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमने दैट का प्रयोग किया। दैट का प्रयोग करने के बाद में फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमने यहाँ पर ही का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद हमने ये माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर दिया और उसके बाद शेष जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसको हमने जो कहते हो लिख दिया। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको रिक्वेस्ट या एडवाइस भी इनमें हो सकती है, ऐसे सेंटेंसेस को किस प्रकार चेंज करते हैं ये मैंने आपको समझाया है। अब हम एक एग्जाम्पल और है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। ये सेंटेंसेस थोड़ा डिफरेंट हैं। यहाँ लेट के बाद में ना तो नाउन का प्रयोग किया गया है ना ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। मैंने बताया था आपको कि इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेट के बाद देयर का प्रयोग किया गया है, लेट देयर बी। इन दोनों सेंटेंसेस में जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों ही सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट देयर बी आ रहा है। यहाँ पे लेट देयर बी आया हुआ है और दूसरे वाक्य में भी लेट देयर बी का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होंगे जो कि हमको इनडायरेक्ट में चेंज करने होंगे, लेट का प्रयोग उसमें किया गया होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार चेंज करेंगे आइए समझ लेते हैं। सेड या सेड टू को हटा करके तो हम रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है उसके भाव के अनुसार ही या तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे या फिर हम उसमें एडवाइस का प्रयोग कर देंगे। तो मान लीजिए ये हमने पहले सेंटेंस को पढ़ा, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। हमने जब ये सेंटेंस पढ़ा तो इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि मेरे केस में कोई इंक्वायरी ना हो। इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पर, तो हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लिख दिया। ही रिक्वेस्टेड, फिर क्या करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का ही प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में। डियर फ्रेंड्स, ये हमको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि ऐसे वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में देयर शुड बी का प्रयोग हम करते हैं अपनी तरफ से। इसको हम हर सेंटेंस में जिसमें कि लेट देयर बी आया होगा यूज करना होगा, तो हमने इसका यूज किया देयर शुड बी। उसके बाद जो शेष पार्ट बचेगा रिपोर्टेड स्पीच वाला उसको हम जो कहते हो लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, माई है, माई क्योंकि प्रोनाउन आ गया, पजेसिव प्रोनाउन है, किससे चेंज होगा और सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हिज। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हिज का प्रयोग कर दिया। अगला वाक्य देख लेते हैं, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक्स अबाउट हर। तो यहाँ पे क्या है, ही सेड उसने कहा उसके विषय में कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एडवाइस है, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एडवाइस्ड का प्रयोग कर दिया सेड को हटा करके, ही एडवाइज्ड दैट। फिर हमने देयर शुड बी का प्रयोग कर दिया, ये यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं, तभी हम देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं, देयर शुड बी। फिर इसके बाद में नो टॉक्स अबाउट हर। तो इस तरह से ये चेंज हो गया, ही एडवाइज्ड दैट देयर शुड बी नो टॉक्स अबाउट हर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट लेट देयर बी से स्टार्ट होता है तो उन वाक्यों को किस प्रकार चेंज करते हैं, आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके विषय में भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर लेट वाला वाक्य आया है और उस वाक्य में लेट के बाद ऑब्जेक्ट ना देकर के कोई नाउन दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य में हम ऑर्डर का भाव जब प्रकट हो रहा हो तो उसको किस प्रकार चेंज करते हैं, हम ये यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा कोई भी लेट ना आए। तो यहाँ पे लेट की बात
यहाँ नो वन एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। यहाँ लेट के बाद द मैन ये भी नाउन का प्रयोग किया गया है। दोनों ही वाक्यों में ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ हम जब ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा हो ऐसे वाक्य को, खासकर जब लेट के बाद नाउन दिया गया हो, हम क्या करते हैं, नंबर 1 कंडीशन पे सेड या सेड टू को हटाकर ऑर्डर्ड लिख देते हैं। इसके बाद नंबर 2 कंडीशन पे इन्वर्टेड कॉमा आता है तो उसको हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट हम लगाएंगे। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्टिव केस। फिर इसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, ये अपनी तरफ से करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में पहले से दी गई होगी वो हमको प्रयोग करना होगा। उसके बाद जो शेष वाक्य बचेगा उस वाक्य को हम जो का त्यों लिख देंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल को हम समझते हैं। द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। हमने यहाँ सेड टू को चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स, इन्वर्टेड कॉमा और ये जो कॉमा है इनको हमने रिमूव कर दिया तो हम यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद नो वन ये सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर ये यहाँ हमने शुड का प्रयोग अपनी तरफ से कर दिया। शुड का प्रयोग करने के बाद ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर सेंटेंस में जो वर्ड बचा लेट उसका हमने प्रयोग कर दिया। तो ये सेंटेंस इस तरह से चेंज हो गया। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। यहाँ भी राजा ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? आदमी को स्वतंत्र कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। तो यहाँ सेट को हम कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर्ड में। द किंग ऑर्डर्ड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास जो है यहाँ पर इनको रिमूव कर देंगे और हम यहाँ दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ पे नाउन है, जैसा मैंने बताया दैट के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है तो हमने यहाँ यही नाउन यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद शुड का प्रयोग कर दिया और उसके बाद यहाँ से बी सेट फ्री पूरा सेंटेंस हमने कॉपी कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आए हों, मी, हिम, हर, देम, यू, या फिर लेट देयर बी का प्रयोग किया गया हो, या फिर लेट के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो और उसमें आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.